गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 7th क्लास के बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट से इकाई 8 जीवों में श्वसन के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर वन में क्या है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का है, और ये क्वेश्चन बच्चों ऑप्शनल है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है, वो आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर आ है फेफड़ों द्वारा, यानी कॉकरोच में श्वसन होता है। आ नंबर है फेफड़ों द्वारा, बा नंबर है श्वास रंध्रों द्वारा, शा नंबर है गिल्स द्वारा, दा नंबर त्वचा द्वारा। तो देखिए बच्चों, फेफड़ों के द्वारा मैमल्स में श्वसन होता है, ठीक है ना, और गिल्स के द्वारा मछलियों में होता है, और त्वचा के द्वारा मेढक में श्वसन होता है, जबकि कॉकरोच में श्वास रंध्रों के द्वारा श्वसन होता है। तो आपका आंसर बा राइट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खा। देखिए, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है। देखिए, श्वासोच्छ्वास में नंबर आ है पसलियाँ, नंबर बा है फेफड़े, नंबर सा है डायफ्राम और नंबर दा है नासादार। तो देखिए बच्चों, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें नाक का भी काम होता है, क्योंकि नाक के द्वारा ही हम जो भी ऑक्सीजन होती है एंट्री किसके द्वारा करती है, नाक के द्वारा, ठीक है। और फिर नाक के द्वारा, नाक से होती हुई रेस्पिरेटरी ट्यूब से गुजरती हुई फेफड़े में जाती है, ठीक है। और जब भी फेफड़े में वायु भरती है तो डायफ्राम भी उसमें डायफ्राम पर असर पड़ता है। तो श्वासोच्छ्वास में मुख्य रूप से डायफ्राम भी भूमिका रोल प्ले करता है, फेफड़े भी और नासाद्वार भी। रोल प्ले कौन नहीं करता है, पसलियाँ। पसलियों का श्वासोच्छ्वास में कोई भी रोल नहीं है। तो आप आंसर आ नंबर जो है वो राइट है। आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 का गा है, सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है। तो छल्ले जैसी संरचना जो होती है, आगे चित्र में भी दिखाएंगे, अभी मैं ओवरली बता दे रही हूँ कि छल्ले जैसी संरचना किस में होती है, किस अंग में होती है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, आ है श्वास नली में, बा मुख गुहा में, सा ग्रसनी में, दा फेफड़ों में। तो आंसर है श्वास नली, यानी ऑप्शन आ राइट है। हमारी श्वास नली जो होती है वो उसका स्ट्रक्चर छल्लों जैसा होता है, जैसे बहुत सारे छल्ले एक के ऊपर एक अरेंज कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इनमें आपको सही शब्द का चुनाव करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का नासिका की गुहा को कहते हैं, क्या कहते हैं, नासा गुहा कहते हैं, ठीक है। खा में देखिए, नासा गुहा की दीवार पर श्लेष डॉट 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 ग्रंथियाँ होती हैं। नासा हमारी नाक है, उसकी दीवार पर क्या होता है, श्लेष्म ग्रंथियाँ, म्यूकस ग्रंथियाँ होती हैं, जिसका काम क्या होता है कि वो भी जो वायु के साथ डस्ट पार्टिकल आते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल श्लेष्म में चिपक जाते हैं और फ्रेश एयर हमारे, यानी फ्रेश एयर हमारे नाक के अंदर एंट्री करती है, जो लंग्स में भर जाती है, ठीक है, लंग्स में स्टोर की जाती है कुछ समय के लिए। गा नंबर है, व्यायाम करते समय श्वसन दर कैसी हो जाती है। जब भी हम व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं या कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो क्या होता है, हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, यानी हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ऑक्सीजन जल्दी जल्दी श्वसन लेने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एंट्री करे। घ नंबर, कॉकरोच अंडरलाइन द्वारा श्वसन करता है।
कॉकरोच, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, कॉकरोच श्वास रंध्र के द्वारा श्वसन करता है। अब इंगा है श्वसन क्रिया में ऊर्जा होती है, यानी जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी लॉस होती है ना। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 का है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, क्या ये सही है? नो, इट इज़ नॉट राइट, ये रॉन्ग है। जब होता क्या है, जब भी हम व्यायाम या एक्सरसाइज या कुछ फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 3 का खा है, अंतः श्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है। बिल्कुल सही कहा, ये सही है, क्योंकि जब भी हमारी श्वसन क्रिया दो स्टेप में कंप्लीट होती है, एक तो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, है ना। तो अंतः श्वसन का मतलब है कि ऑक्सीजन का इंटेक करना, ठीक है, और बाह्य श्वसन का मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड का आउट करना, ठीक है ना। तो अंतः श्वसन में क्या ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है, ये राइट है। प्रश्न नंबर 3 का गा है, मेढक त्वचा एवं फेफड़े दोनों के माध्यम से श्वसन करता है, ये राइट है। मेढक जो श्वसन करता है वो त्वचा से भी करता है और फेफड़े से भी करता है। जब वो अर्थ पर रहता है यानी लैंड पर रहता है तो फेफड़े से रेस्पिरेशन करता है, जब कीचड़ में रहता है तो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, तो ये राइट है। प्रश्न नंबर 3 का घा है, उच्छ्वासन को निःश्वसन भी कहते हैं, ये राइट है। दोनों एक ही क्रिया है। इंगा है, पेड़ पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं, ये राइट है। रंध्र क्या होते हैं? लीफ जो होती है, पत्ती होती है, उसकी अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा बोलते हैं। इनके द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है, जैसे ऑक्सीजन का बाहर निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोमेटा के माध्यम से अंदर आना, ठीक है ना बच्चों। तो ये राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, सही मिलान कीजिए, मैच करना है इसमें। स्तंभ कॉलम खा है, इसको मैच करना है। कॉलम का के कुछ पॉइंट दिए हैं, उनको खा से मैचिंग करानी है। कॉलम का नंबर है अंतः श्वसन में, इसको खा से मैच कराइए जो सही हो। अंतः श्वसन में क्या होता है, ऊपर बताया था ना, अंतः श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, ऑक्सीजन इंटेक की जाती है ना। अब खा नंबर देखिए, श्वासोच्छ्वास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट किया जाता है। गा नंबर है, निःश्वसन में क्या होता है? निःश्वसन में अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन दोनों ही क्रियाएं आती हैं। घा नंबर में वक्ष गुहा में, यानी आपकी चेस्ट में, चेस्ट कैविटी जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें लंग्स होते हैं, हार्ट भी होता है। तो यहाँ पर लंग्स दिया है, तो ये वक्ष गुहा को लंग्स यानी फेफड़े स्थित होते हैं। वक्ष गुहा में आपकी चेस्ट के अंदर फेफड़े स्थित होते हैं, तो घा को आ से मैच कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे प्रश्न नंबर का है, श्वसन किसे कहते हैं? व्हाट इज ब्रीदिंग? श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं? श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में क्या डिफरेंसेस हैं? खा है, घा नंबर है, मानव के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का चित्र सहित वर्णन कीजिए, यानी मानव के श्वसन अंगों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। इंगा है, पौधे के किस प्रकार श्वसन करते हैं, यानी पौधे किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? हमारे दादी नानी सब यही बोला करते थे कि रात में वृक्षों के पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए।
आखिर इसका मेन साइंटिफिक रीजन क्या है? प्रश्न नंबर 7, मछली किस प्रकार श्वसन करती है? सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्वसन किसे कहते हैं? देखिए, श्वसन किसे कहते हैं? वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो बच्चों, श्वसन किसे कहते हैं? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन हमेशा 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। नंबर 1 स्टेप में क्या होता है? ऑक्सीजन हम नाक के द्वारा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम बाहर छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, या इसे रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं। खा नंबर देखिए, श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं? वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को, यानी वातावरण में ऑक्सीजन गैस भी होती है ना। वातावरण में कौन कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके अलावा अदर गैसेस भी होती हैं। तो वही कहा है, वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़े तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन या अंतःश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन कहते हैं या अंतःश्वसन कहलाती है। इसके विपरीत अब देखिए बच्चों, कहने का मतलब ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़े तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतःश्वसन। ठीक है। इसके विपरीत, इसके अपोजिट क्या है? फेफड़े की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। तो इसमें 2 स्टेप हो गए ना कंप्लीट। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? ऑक्सीजन को नाक के द्वारा लिया, और सेकंड स्टेप में फेफड़ों से नाक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा गया। ठीक है ना। तो दोनों स्टेप मिलाकर के ये क्या हुआ? रेस्पिरेशन हुआ। अब आगे देखते हैं बच्चों। अतः श्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास होती है या श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो क्या हुआ? अंतःश्वसन आप समझ गए, उच्छ्वसन समझ गए। अंतःश्वसन मीन्स कार्बन ऑक्सीजन का लेना, उच्छ्वसन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, और दोनों मिलाकर के क्या हो गई? श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग। ठीक है। नेक्स्ट, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्वासोच्छ्वास क्या है? उत्तर देखिए बच्चों। श्वासोच्छ्वास में अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया होती है। उच्छ्वसन मीन्स, अंतःश्वसन मीन्स होता है ऑक्सीजन के लेना, उच्छ्वसन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, यानी श्वासोच्छ्वास में दोनों ही क्रियाएं होती हैं, जिसमें अब वही आगे बोला है, जिसमें ऑक्सीजन को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, और सेकंड स्टेप में फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड को नाक द्वारा बाहर निकाला जाता है। श्वसन क्रिया ये तो हो गया आपका ये हो गया श्वासोच्छ्वास, है ना बच्चों। अब देखना है श्वसन क्या है। इसमें पूछा गया ना, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब श्वसन क्या है? श्वसन क्रिया में अंतःश्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को विखंडित करती है ना। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही श्वसन है। ठीक है। क्या इसका क्या मीन्स हुआ? श्वसन का मीन्स हुआ है ऑक्सीजन, अंतःश्वसन द्वारा ऑक्सीजन का लेना, और ऑक्सीजन का होता क्या है? ऑक्सीजन रक्त में मिल करके हर एक बॉडी की हर सेल को पहुंचाई जाती है ना। हर सेल को पहुंचाया जाता है, और उसमें साथ ही साथ ऑक्सीजन के साथ साथ
रक्त में क्या होता है, भोज पदार्थ होते हैं, है ना। अब भोज पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही विखंडित होते हैं। इसके विखंडित भोज पदार्थ जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, तब हमारी बॉडी में ऊर्जा बनती है। और इसके साथ साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। जब हमारा फूड मटेरियल, जब हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी भी बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं है और ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है या पॉइजनस है। तो इसको क्या करना होता है, लंग्स के द्वारा, ये लंग्स की कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो नाक के द्वारा बॉडी से आउट कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। यह संपूर्ण क्रिया ही श्वसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, मानव के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी मानव का श्वसन अंग है, उनका चित्र बनाइए, उसके बारे में लिखिए। इसका चित्र आपकी बुक में भी दिया गया है, इसके अलावा हम इसमें भी चित्र बता देते हैं। देखिए बच्चों, यह ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। इसमें क्या है, इसमें देखिए ये जो है इसमें बहुत अच्छा क्लियर नहीं दिया है, फिर भी ये आप समझिए, ये नासाद्वार है जिसके द्वारा वायु एंट्री करती है और नासाद्वार से होते हुए ये श्वास नली यानी रेस्पिरेटरी ट्यूब से होते हुए लंग्स में जाती है ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। अब ये मुख गुहा है, ये जहाँ से हम भोजन करते हैं, भोजन लेते हैं और भोजन को चबाते हैं। जब हम भोजन चबाते हैं और इसके बाद जो क्या है क्रिया होती है संपन्न, भोजन चबाने के बाद हम निकलते हैं और जो भोजन फूड ट्यूब के माध्यम से स्टमक में स्टोर होता है कुछ घंटों के लिए, ठीक है बच्चों। और यहाँ तो क्या है, इसमें लेबलिंग भी गलत की है और यही श्वास नली और खाद्य नलिका जो होती है एक साथ चलती हैं, ठीक है बच्चों। तो हम ये हमारी श्वास नली है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है रिंग जैसा है, ऐसा लग रहा है जैसे छल्ले इसमें एक के ऊपर एक रखे हैं। और ये हमारी रिब्स हैं, 12 जोड़ी रिब्स हैं, इधर भी 12 जोड़ी हैं और इधर भी 12 हैं और इस साइड भी 12 हैं, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा ये लंग्स हैं हमारे, ठीक है। इसमें जब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो इन्हीं लंग्स में चैम्बर होते हैं छोटे छोटे और उन्हीं चैम्बर में ऑक्सीजन भर जाती है। और ये जो है डायाफ्राम है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो डायाफ्राम पिचक जाता है क्योंकि उस समय हमारे लंग्स फूल जाते हैं। लंग्स फूल जाते हैं जिससे हमारा रिब केज भी थोड़ा साइज में बढ़ जाता है और जिसका दबाव डायाफ्राम पर पड़ता है। और जब हम नॉर्मल स्टेज में होते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायाफ्राम जो है अपनी पूरी स्थिति में आ जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन इंगा है, यानी प्रश्न नंबर 5 का इंगा है, पौधे किस प्रकार श्वसन करते हैं। यानी हमने अपने बारे में तो देख लिया, जंतुओं के बारे में देख लिया कि जंतु या ह्यूमन बींग्स किस प्रकार रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन अब पौधों के बारे में भी हमें पता करना है कि पौधे श्वसन करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो किस प्रकार करते हैं। उत्तर देखिए, पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। रंध्रों से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान मीन्स होता है निकलना और आना, ठीक है, देना और लेना, ये आदान प्रदान हो गया। तो रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है, ठीक है बच्चों। अब आगे का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 है, रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि हमें पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि मना करते थे जब भी रात में ये सोचें कि पेड़ के नीचे सो जाएं, अगर हमारे घर में पेड़ है तो बड़े बुजुर्ग मना कर देते कि पेड़ के नीचे नहीं सोना है, लेकिन उन्होंने मेन रीज़न नहीं बताया। लेकिन अब हम इस आंसर में साइंटिफिक रीज़न देखते हैं। पेड़ पौधे दिन में सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सभी बच्चों को पता होगा। इसके बाद क्या होता है,
इस क्रिया में वे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। जहाँ पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, फूड मटेरियल बनाते हैं। अब रात्रि में क्या होता है? रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है क्योंकि रात्रि में सनलाइट नहीं होती है और ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है। जब फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी। ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वृक्ष द्वारा उपयोग नहीं होने से, देखिए इसमें दोनों बातें हो गई। एक तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कम हो रही और जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है वो पौधों द्वारा यूज नहीं हो रही है ना। अब ये कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा बढ़ रही है। ऑक्सीजन की मात्रा रात में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि पौधे रात में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, है ना बच्चों। इसके कारण यानी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने तथा ऑक्सीजन की मात्रा घटने के कारण मनुष्य बीमार हो सकता है। ठीक है, तथा दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण रात्रि के समय पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। मछली किस प्रकार श्वसन करती है? सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना बच्चों। अब हमें ये जानकारी लेनी है कि मछली यानी हम लोग तो लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे स्टोमेटा के द्वारा श्वसन करते हैं, लेकिन मछली किस प्रकार श्वसन करती है क्योंकि वो तो पानी में रहती है। तो चलिए देखते हैं। मछली एक जलीय जीव है। सभी बच्चे जानते हैं कि मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, इसलिए कहा गया है मछली एक जलीय जीव है। इसमें श्वसन के लिए विशेष अंग होते हैं। कौन से विशेष अंग होते हैं? क्लोम या फिर गलफड़े। ठीक है, इन्हीं गलफड़ों से मछलियाँ श्वसन या रेस्पिरेशन करती हैं। अब कुछ चित्र देखिए बच्चों। ये जो है ह्यूमन बींग्स एक्सचेंज गैसेस विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ह्यूमन जो है मनुष्य है जो लंग्स के द्वारा श्वसन की ब्रीदिंग कर रहा है। तो देखिए ये इसमें क्लियर दिख रहा है। ये जो हमारी नाक है, ये क्या है? ये हमारी नाक है ना बच्चों। ये यहाँ से हम वायु को यानी ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर ये श्वास नली रेस्पिरेटरी ट्यूब के द्वारा ये लंग्स में रेस्पिरेटरी ट्यूब्स दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो राइट लंग में चली जाती है, दूसरी लेफ्ट लंग में। तो अब ये श्वसन यानी ऑक्सीजन है रेस्पिरेटरी ट्यूब के द्वारा लंग्स में आ जाती है यानी लंग्स में भर जाती है। ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा अब यहाँ पर इसमें फूड ट्यूब नहीं दिखाई गई है, तो रेस्पिरेटरी ट्यूब के साथ ही साथ फूड ट्यूब भी चलती है। फूड ट्यूब मीन्स खाद्य आहार नाल चलती है। ठीक है ना। तो वो क्या करती है, यहाँ खाना माउथ से खाना खाया जाता है और चबा के जब निकला जाता है तो वो फूड ट्यूब के माध्यम से होती हुई स्टोमक में खाना स्टोर हो जाता है। ये हमारा ये ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। बताइए बच्चों, ह्यूमन के मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा है? ये लंग्स हैं, 1 पेयर लंग्स हैं। आगे देखते हैं, ये फिश है। फिश में रेस्पिरेशन किस ऑर्गन है? अब यहाँ पर पत्ती किस प्रकार से रेस्पिरेशन करती है या गैसेस एक्सचेंज किस प्रकार करती है? देखिए इसमें दिखाया गया मैग्नीफाइड ग्लास से देखा गया है। ये जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं ना, है ना, ये क्या है? ये रंध्र हैं और इसको स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है बच्चों। और ये चारों तरफ स्टोमेटा भी बीच में है छोटा सा। चारों तरफ का जो स्ट्रक्चर है वो गार्ड सेल है ना बच्चों। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों। अगले वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। ओके।